गई थी तुम? आपको बाथरूम में से किसने निकाला? वाह, बड़ी फिक्र है मेरी तुमको। वो सब बातें जाने दो, मुझे बाथरूम में बंद करके तुम कहाँ चली गई थी? प्लीज सवाल मत करो। जो लोग सवाल करते ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कुछ कर बैठती हूँ। मॉम, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। ओके? क्या हुआ, बुलाया आपने मुझे? बेटा घर में तूफान आ गया। कौन सा तूफान? तेरी माँ, दादी और बुआ ने तेरे भाई सैमी को तन्वी के साथ उस कंडीशन में देखा। मतलब वो डेटिंग वाली कंडीशन है। अब तुझको पता है, एक बार डेटिंग वाली कंडीशन में देख ले तो ये लोग डायरेक्ट शादी करवाते हैं। इस पार्टी में वो लोग उसकी शादी की अनाउंसमेंट करने। अरे क्लियर बताओ ना। सुन, तू ऐसा मत होने दे। देख, ये सब गलत हो रहा है और तू गलत का साथ नहीं दे सकता। ये मैं तुझे एक बात बता रहा हूँ, सैमी तन्वी से प्यार नहीं करता। तुझे कैसे पता कि सैमी तन्वी से प्यार नहीं करता? बस पता मुझे। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे पता? अरे बस पता है मुझे। अरे पूरे महिला मंडल ने अपनी आंखों से देखा। अरे मैंने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ गलत देखा है। मैं ये सब आप लोगों को बाद में बताऊंगा, बस ये शादी रोकेंगे। सैमी, लेकिन हाँ जी, तुझे तन्वी अच्छी लगती है? अच्छी लड़की है वो, ठीक है। अबे क्या बोल रहा है? बोल अच्छी नहीं लगती। तेरी शादी की अनाउंसमेंट करने वाले हैं इस पार्टी में। जो घर की महिला मंडल है उन्होंने तुझे और तन्वी को एक साथ देख लिया कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में। तेरी शादी अनाउंस हो जाएगी अभी। बोल अच्छी नहीं लगती। हाँ, मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। क्या अच्छा, कुछ नहीं है तो क्या राखी जी को मतलब सपना आया था? वो मुझे फिल्म की कहानी सुना रही थी, सैमी और तन्वी। हाँ, मतलब उन्होंने अपनी आंखों से देखा, कुछ तो देखा होगा। डैड, मैं आपको कह रहा हूँ वो सब गलत देखा, वो गलत फहमी है। उन्होंने ऐसा जो कुछ भी देखा वो सब नहीं था। कुछ नहीं है। तो क्या था फिर? डैड, उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मैं आपको कह चुका हूँ वो सब गलत फहमी है। तू बस जाके दादी माँ और बुआ की पागलपंती रहो। ये शादी का अनाउंसमेंट नहीं हो सकता। उनके गलत देखने से सैमी सूली पे नहीं चढ़ सकता यार। बिल्कुल सही बोल रहा है। किसी के गलत देखने की वजह से ऐसी तन्वी की और सैमी की शादी तो नहीं करवाई जा सकती ना। गलत फहमी की बुनियाद पे कोई शादी नहीं टिक सकती। प्लीज कुछ करो। वो लटक गए तो ऋषभ भैया कुछ करो प्लीज। तो जाना। माँ को मना, सबसे मुश्किल काम मेरे को दे दिया। लेकिन तेरी बात सुनती है तुझे। प्लीज गुड लक। आप लोग तीनों मिलके जो खिचड़ी पका रहे हो उसकी खुशबू मुझे आ रही है। सैमी और तन्वी की शादी की अनाउंसमेंट करने जा रहे हो ना? आप लोगों को अगर जरा भी विश्वास है ना मेरे पे तो प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, ये अनाउंसमेंट मत करना। वरना ये अनाउंसमेंट पता है कैसी हो जाएगी? गलत देखने के जुर्म में सैमी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ये तो क्या बोल रहा है? एकदम सही बोल रहा हूँ मैं। जैसे आप लोगों ने देखा है वो गलत देखा है, जैसे आपने सोचा है वो गलत सोचा है। उन दोनों को भी तो मौका दो ना अपनी सफाई देने का। अभी सफाई देने की कोई जरूरत है? हम तीनों ने अपनी आंखों से देखा है वहां क्या हो रहा था। मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो करीना बुआ? आप समझना ही नहीं चाहते, ठीक है आप मत समझो, लेकिन कम से कम आज के लिए ये अनाउंसमेंट मत करो। क्यों ना करें? आज ग्रहण है क्या? ग्रहण है नहीं, लेकिन अनाउंसमेंट अगर हो गई तो लग जाएगा। यार मैं कह रहा हूं आपसे, मैं कभी कुछ मांगता हूं क्या आपसे दादी? जैसे आप लोग बोलते हो हमेशा वैसे चलता हूं ना, कभी आपके अगेंस्ट गया नहीं गया ना। तो अगर आज मैं आपसे कुछ मांग रहा हूं तो मुझे मेरी बात मान लो ना। मत करो अनाउंसमेंट प्लीज। ठीक है, आज नहीं करते, लेकिन कभी तो करना पड़ेगा। हाँ तो मना कौन कर रहा है? दिल खोल के करना, लेकिन आज मत करो बस, ठीक है? अरे तुम दोनों देख क्या रही हो? मैं इस घर की बड़ी हूँ, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। अरे बताओ ना भैया, क्या बोले? माने नहीं माने? ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? तेरे भाई का स्वैग है क्या? बच गया। यस। मनाया नहीं, बचा लिया तेरे को। बचा लिया भाई, वो बचाओगे ही ना? ओहो, तू ना ये ले, पहले पानी पी और रोना बंद कर। बस इतना नहीं रोते हैं। अगर तू कहती है ना तो मैं समीर से जाकर बात करती हूँ। नहीं प्लीज, आप समीर से कोई बात नहीं करोगे। वो मेरे लिए इतना भी जरूरी नहीं है कि आप मेरे लिए उससे बात करो। उसको इतना भी इम्पोर्टेंट बनाने की जरूरत नहीं है मेरी लाइफ में दी, प्लीज नो। तो अब वो तेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट ही नहीं है, तो उसके लिए इतना रो क्यों रही है फिर? मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ दी, मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और उसने इतनी घटिया हरकत की है।
उसने उसने मुझे चीट किया थी, मेरे प्यार को चीट किया है। मैं इसलिए रो रही हूँ। क्या पता सृष्टि, समीर को पता ही नहीं हो ना कि तू उससे प्यार करती है। उसको बराबर पता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। प्लीज आप ये सब मत बोलो। उसको पता है? पता है यार। उसको पता है? क्या पता कि उसको पता हो कि हाँ तू प्यार करती है, लेकिन कितना प्यार करती है और किस तरह का प्यार करती है उसे नहीं पता हो सकता है ना, इसीलिए शायद उसने तन्वी के साथ ये सब किया थी। उसने इतनी घटिया हरकत की है और आप अभी भी उसे सीधा साधा शरीफ लड़का समझ रहे हो। उसकी हरकत के लिए आप मुझे ब्लेम कर रहे हो कि मैंने उसे नहीं बताया कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। दिस इज नॉट फेयर, ये गलत है। प्लीज। कुछ गलत नहीं है, तू सिर्फ गलत समझ रही है। मेरी बात ध्यान से सुन तो सही। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि हो सकता है समीर को नहीं पता हो ना तू उससे कितना प्यार करती है। तूने उसे ये तो नहीं बताया ना, उसे नहीं पता है कि तेरे दिल में कितना प्यार है उसके लिए, तो इसमें उसकी भी गलती नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक बार जाकर समीर से बात कर ले। जो भी तेरे दिल में समीर के लिए उसे साफ साफ बता दे। हो सकता है, मुझे तो लगता ही है कि जो तूने देखा है ना वो कुछ और ही निकलेगा। शायद समीर तुझे खुद ही बता दे कि ये बात ऐसी नहीं ऐसी थी, तू गलत समझ रही हो सकता है जो तूने देखा वो कुछ और ही हो। तू प्लीज एक बार उससे जाकर खुद बात कर। हाँ, आप सीरियसली बोल रहे होती? हाँ, मुझे नहीं लगता है कि समीर ने ऐसा कुछ किया होगा। हम कितने टाइम से समीर को जानते हैं, अच्छा शरीफ लड़का लगता है। मुझे नहीं लगता वो इतनी घटिया या गलत हरकत कर सकता है। प्लीज तू एक बार जाकर उससे बात तो कर। देख सृष्टि, रिश्ता तोड़ना, दिल टूटना तोड़ना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स में बिलीव करना, ये सब बहुत आसान है। सारी दुनिया कर रही है, लेकिन रिश्ते को बनाए रखना, किसी को अपने आप को समझाने का मौका देना, ये समझदारी की बात होती। मैं तो कहूंगी कि तू एक बार जाकर समीर से बात कर, साफ साफ उसे बता दे कि तेरे दिल में उसके लिए क्या है। फिर क्या पता वो तुझे बताए कि बात कुछ और ही थी, जो तूने देखा वो कुछ और ही निकले। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आप उसकी साइड क्यों ले रहे हो। मुझे गुस्सा आ रहा है दी। मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मुझे तो जो समझ आ रहा है वो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही। तूने मुझे खुद ही बताया ना कि समीर ने तन्वी के सामने तुझे बोला कि उसके और तन्वी के बीच में कुछ भी नहीं है। अगर सच में समीर और तन्वी के बीच में कुछ होता तो वो तन्वी के सामने तुझे थोड़ी बोलता कि नहीं हमारे बीच में कुछ नहीं है। और अगर समीर के दिल में तेरे लिए कुछ नहीं होता तो वो इस तरह की एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता। सृष्टि, तू बात को समझ नहीं रही। देख, अब मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह दिया। अब तू बैठ के शांति से सोच कि आखिर तुझे करना क्या है। मैं तो कहूंगी कि समीर से जाकर बात कर। तू देखना, जरूर बात कुछ और निकलेगी। चल अब मैं चलती हूँ, कुछ काम है। और तू बिल्कुल मत रोना, ओके? ऐसे क्या देख रही हो? तुम ऐसी क्यों दिख रही हो? तुम कहाँ गई थी? पार्टी में नहीं थी क्या? मैं तो यहाँ पार्टी में ही थी। झूठ। तुम कहीं बाहर गई थी, किसी पानी वाली जगह पर, समुद्र या नदी के पास। देख रहे हो इसके वाह, तुम तो डॉक्टर के साथ साथ ज्योतिष भी बन गई हो। जो नहीं है वो भी दिखाई देने लग गया है। जो है वही दिख रहा है। जरा नजरें झुकाकर अपनी ड्रेस तो देखो। इतनी मिट्टी कहाँ से लगा कर आई हो? ऐसी मिट्टी तो समुद्र के पास ही होगी, क्या किसी नदी के पास? कहाँ गई थी तुम? कहाँ से आ रही हो तुम? ओ माय गॉड, ये तुम्हारे हाथ पर ये निशान कैसे? इन्हें देखकर तो साफ पता चल रहा है किसी ने पकड़कर तुम्हारी अच्छे से धुलाई की है। कहाँ गई थी तुम?
What nonsense! मेरे पास फालतू वक्त नहीं तुम्हारे साथ वेस्ट करने के लिए। वक्त नहीं है या कोई बहाना नहीं है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और तुम मुझसे नजरें चुराकर भाग रही हो। कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर आई हो। कहाँ से आ रही हो तुम? बताओ मुझे, कहाँ गई थी? प्रीता जी